तो चैप्टर 4, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट is a derivative contract, give the buyer the right but not the obligation. Option contract give the buyer the right but not the obligation to buy or sell a underlying asset at preset price on before or specified date. ठीक है. बायर पे अन अपफ्रंट प्रीमियम. ठीक है. बायर क्या करता है? प्रीमियम पेड करता है. ठीक है. ऑप्शन बायर. ठीक है. चाहे वो कॉल ऑप्शन का बायर हो चाहे पुट ऑप्शन का बायर हो. ठीक है. तो कॉल ऑप्शन क्या है? गिव द होल्डर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट एट एग्रीड प्राइस या स्ट्राइक प्राइस. ठीक है. पुट ऑप्शन गिव होल्डर द राइट टू सेल द अंडरलाइंग असेट्स. ठीक है. ऑप्शन बायर को ऑप्शन होल्डर भी बोलते हैं जो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं. ठीक है. चाहे वो कॉल ऑप्शन में भी लॉन्ग में रहते हैं चाहे पुट ऑप्शन खरीदे उसमें भी वो लॉन्ग पोजीशन में रहते हैं. वो प्रीमियम पेड करते हैं. ठीक है. बायर्स होते हैं वो. उनके पास राइट होता है क्योंकि वो प्रीमियम पेड करते हैं. उनके पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो जी अपने अपने पोजीशन को एक्सरसाइज करें या ना करें. बायर का रिस्क, ऑप्शन बायर का रिस्क या ऑप्शन होल्डर का रिस्क लिमिटेड होता है क्योंकि वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में जो वो प्रीमियम पेड किए हैं उतना ही उनको लॉस होगा. उससे ज्यादा होगा क्या? जीरो हो जाएगा. उससे ज्यादा थोड़ी ना होगा कुछ. आपने 50 रुपए का प्रीमियम देके पेड किया और कोई ऑप्शन खरीद लिया तो क्या होगा? उस आपका 50 रुपए ही जाएगा ना. ऑप्शन सेलर क्या होता है? जो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, रिसीव करते हैं जी प्रीमियम सर। लेकिन उनके पास ऑब्लिगेशन होता है. अगर बायर ने अपनी पोजीशन एक्सरसाइज की तो उनको ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा. उसको फुलफिल करना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑप्शन सेलर भी हमेशा याद रखिएगा मार्जिन उनको लगती है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर है तो 50 रुपए लिए तो आ गया. मार्जिन उनको ज्यादा लगती है. ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? द प्रीमियम पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. टोटल प्रीमियम क्या होती है? पर यूनिट प्राइस इनटू लॉट साइज. यानी कि एक यूनिट का प्राइस है 5 रुपया और उसका लॉट है मान लो 100 रुपया. तो आपको कितना पेड करना पड़ेगा? 500. एक लॉट का प्राइस होगा फिर. ठीक है. स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? एट विच अंडरलाइन कैन बॉट और सोल्ड. ठीक है. जैसे निफ्टी कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस 18,400 है. ठीक है. गिव द राइट टू बाय निफ्टी एट 18,400. भले ही मार्केट 18,600 700 या नीचे चल रहा. एक्सपायरी डेट क्या होती है? दो टाइप के होते हैं. द लास्ट डेट ऑन विच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज. अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही है लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी तो उसको यूरोपियन बोलते हैं. और अप टू विच इट कैन बी एक्सरसाइज यानी कि आफ्टर एक्सपायरी तक. ठीक है. एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से पहले भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसको अमेरिकन स्टाइल बोलते हैं. ये सब क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. अंडरलाइंग असेट्स क्या होता है? कोई स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कमोडिटीज हो सकती है. इंडेक्स में निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है. स्टॉक में कोई भी स्टॉक हो सकते हैं जो एफएनओ में लिस्टेड है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक ले लिए. एफएनओ में होना चाहिए, एफएनओ सेगमेंट में होना चाहिए. वरना काय का ऑप्शन है उसमें थोड़ी ना ऑप्शन होगा. कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है अंडरलाइंग असेट की पर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. लॉट साइज क्या होता है? लॉट से जैसे निफ्टी का 75 का लॉट है. ठीक है. तो 75 और मान लो आप 100 रुपया उसका ऑप्शन प्राइस चल रहा है तो आपको 7,500 पेड करना पड़ेगा एक लॉट के लिए. फिर है एक्सरसाइज स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल, जो एक्सरसाइज होता है केवल एक्सपायरी में. अमेरिकन कभी भी हो जाता है, एनी टाइम अप टू एक्सपायरी. इंडिया में अपने देश में इंडेक्स और स्टॉक यूरोपियन स्टाइल में रेगुलेट होते हैं या ट्रेड यानी ऑप्शंस मिलते हैं. इसीलिए सीई और पीई कहा जाता है. ठीक है. एक्सपायरी कब होता है? फिक्स एक्सपायरी होती है.
एनएससी की जो मंथली एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है, और इंडेक्स की भी। वीकली एक्सपायरी भी एनएससी की थर्सडे को ही होती है, ठीक है। जी सर। सेटलमेंट, इंडेक्स ऑप्शन कैश सेटल्ड होता है, स्टॉक ऑप्शन जो है वो फिजिकल सेटल होते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज किया तो, या आपको ऑप्शन इन द मनी आ गया तो एक्सपायरी वाले दिन। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, ऑप्शन बायर पे द फुल प्रीमियम, स्टार्टिंग में ही पेड कर देते हैं तो उनको ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सेलर जो ऑप्शन को सेल करते हैं उनको मार्जिन पेड करना पड़ता है, ठीक है, एक्सचेंज के साथ, अगर वो ऑप्शन राइट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन राइटर बोलते हैं ना। ट्रेडिंग 9:15 टू 3:30 एनएससी में होता है, सेम बीएससी का भी है। टिक साइज होता है 5 पैसा, ठीक है। एक्सचेंज स्पेसिफाई विच स्ट्राइक अवेलेबल, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं ना तो वही एक्सचेंज डिसाइड करता है। एंड है पोजीशन लिमिट फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट। फिर होता है मनीनेस। मनीनेस क्या होता है? इन द मनी, an option that would yield a positive payoff if exercise immediately। यानी कि अगर आपने ऑप्शन को इस एक्सरसाइज किया तो आपको पॉजिटिव मनी मिलेगा प्लस में, फॉर अ कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो इन द मनी में, कॉल ऑप्शन में क्या होता है? स्पॉट प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, तो वो इन द मनी होगा कॉल में। और पुट में स्पॉट प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। तो ऐसा भी आ सकता है सिंबल एस ग्रेटर देन एक्स, एस लेस देन एक्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है। एट द मनी में जीरो पे ऑफ होता है एक्सरसाइज में। इसमें क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस और करंट स्पॉट प्राइस इक्वल होते हैं, यानी कि एस इक्वल टू एक्स या लगभग एक्स के बराबर। आउट ऑफ द मनी में कोई पॉजिटिव पे ऑफ नहीं होता है। कॉल मनी का आउट ऑफ द मनी क्या होता है? स्पॉट प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। और पुट का आउट ऑफ द मनी होता है स्पॉट प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। आउट ऑफ द मनी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, केवल टाइम वैल्यू होता है। इन द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है और टाइम वैल्यू भी होता है, ठीक है। जी सर। इंट्रिंसिक वैल्यू द इन द मनी पोर्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम। इंट्रिंसिक वैल्यू होती इन द मनी का ऑप्शन प्रीमियम का जो पोर्शन है। जैसे 18,400 है स्पॉट प्राइस है, आपने 18,200 का लिया कॉल, तो इसको माइनस करो तो 200 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, ठीक है। जी सर। ओनली इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एट द मनी में, आउट ऑफ द मनी में जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी जीरो निगेटिव में नहीं जाती है, मैक्सिमम आपको जीरो ही मिलेगी। कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो मैंने बताया अभी। पुट में स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ठीक है। टाइम वैल्यू, जितना इंट्रिंसिक वैल्यू है उसमें से ऑप्शन प्रीमियम को माइनस कर दो तो वो टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। जितना समय एक्सपायरी के लिए जितना ज्यादा होगा उतना टाइम वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। जी सर। ये सब चीजें आता है और घुमा फिरा के पूछता है, इसलिए मैंने इसके एक नोट्स तैयार किया है। टाइम वैल्यू, जितना एक्सपायरी नजदीक आते जाएगा टाइम उतना कम होते जाएगा, इसलिए उसको थीटा डीके भी बोलते हैं। जितना एक्सपायरी नजदीक आता है, आप देखते हैं कि टाइम वैल्यू किसी भी ऑप्शन का खत्म होने लगता है, हम्म। ठीक है। पे ऑफ इज द प्रॉफिट और लॉस एट एक्सपायरी ऑफ ईच पोजीशन, ठीक है। पे ऑफ का डायग्राम होता है। लॉन्ग कॉल में क्या होता है? द होल्डर पे ऑफ एट एक्सपायरी इज स्पॉट माइनस स्ट्राइक। इफ अंडरलाइंग प्राइस इज एट एक्सपायरी अबव द स्ट्राइक, कॉल इज एक्सरसाइज फॉर प्रॉफिट। यानी कि अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस खरीदा है वो इन द मनी आ गया तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और कॉल बायर को, लॉन्ग कॉल को अगर
उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होती है, ठीक है, और लॉस लिमिटेड होता है, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं खरीदना, कॉल पुट ऑप्शन बाइंग पसंद करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉल बायर इज स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस का खरीदा है और आपने कितनी प्रीमियम पेड की है, तो वहां से आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। सेलर का क्या होता है, जिसने कॉल को सेल किया है वो प्रीमियम रिसीव करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट लिमिट होता है वो क्या होता है, केवल जितना प्रीमियम रिसीव किए उतना ही प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड लॉस होता है। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक माइनस प्रीमियम, तो यहां से आपका लॉस निकल आएगा, या आपको कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग पुट स्ट्राइक माइनस स्पॉट, जैसे कॉल पुट में स्पॉट माइनस स्ट्राइक था, तो लॉन्ग पुट में स्ट्राइक माइनस स्पॉट। इसमें भी मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना आपने प्रीमियम पेड किया, और मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टॉक जीरो तक भी जा सकता है। शॉर्ट पुट स्ट्राइक माइनस प्रीमियम होता है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम लॉस आपका अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का की डिफरेंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्लिगेशन वर्सेस राइट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर दोनों के पास ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन ऑप्शन में केवल बायर के पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। सेलर के पास केवल ऑब्लिगेशन होता है। अप फ्रंट पेमेंट एक्सपायरी वाले दे, यानी कि फ्यूचर में दोनों को डिपॉजिट करना होता है मार्जिन, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस डेली सेटल होता है मार्क टू मार्केट में। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको अपफ्रंट प्रीमियम पेड करना रहता है, वही आपका जो भी पैसा है वो प्रीमियम ही है जितना आपने पेड किया सेलर को। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसको मार्जिन देना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर का जो पोटेंशियल लॉस कैपेसिटी वो कुछ ज्यादा ही है, कि ज्यादा लॉस हो सकता है अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में भागा तो। पे ऑफ क्या होता है फ्यूचर में, लीनियर पे ऑफ होता है, सिमेट्रिक अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। ऑप्शन में असिमेट्रिक होता है पे ऑफ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वेरी एंड टाइम डिके, फ्यूचर में जो लगता है क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी इंटरेस्ट प्लस स्टोरेज, ठीक है, एंड कन्वर्स टू द स्पॉट एट एक्सपायरी। इसमें कोई टाइम डिके नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में टाइम डिके होता है, यानी कि ये समय समय, आज आपने खरीदा और मई की एक्सपायरी तक वो वर्थलेस होगी, इसलिए ऑप्शन को बोला जाता है वेस्टिंग असेट्स, ठीक है। फ्यूचर में एक ही स्ट्रेटजी है, आप हेजिंग कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ अंडरलाइन विथ फुल एक्सपोजर। ऑप्शन में बहुत सारी फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज है जिसको आप बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन एक्सप्रेस बुलिशनेस बियरनेस विथ लिमिटेड रिस्क। ऑप्शन में कई स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप अपने रिस्क को भी लिमिट कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है ना, या तो आप प्रॉफिट बनाओगे या तो बाय और सेल दोनों करोगे, तो ब्रेक इवन में ही फंसे रहोगे। ऑप्शन प्राइस के फंडामेंटल और ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, और द प्रीमियम ऑफ ऑप्शन इज इन्फ्लुएंस बाई 5 फंडामेंटल फैक्टर, जैसे प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन प्राइस प्रीमियम इंक्रीज होगा, पुट ऑप्शन प्राइस डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर डिक्रीज हुआ तो कॉल का के प्रीमियम लॉस होंगे और पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। स्ट्राइक प्राइस, हायर स्ट्राइक प्राइस लोगे कॉल ऑप्शन में, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू लो होती है या जीरो होती है, ठीक है। और इट्स प्रीमियम डिक्रीज, यानी कि प्रीमियम भी डिक्रीज होते हैं। और while a put option become deep in the money, so its premium increase, यानी कि कोई मार्केट अगर गिरा, अंडरलाइंग स्टॉक, ठीक है, कोई स्टॉक गिरा, तो आपका जो इन द मनी कॉल ऑप्शन था वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा,
और जो पुट के ऑप्शंस है वो डीप इन द मनी चले जाएंगे, जिसके कारण पुट में आपको प्रॉफिट होगा। और जस्ट अपोजिट मार्केट के ऊपर जाने में होता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन जो है वो डीप इन द मनी हो जाएंगे, और जो पुट है वो आउट ऑफ द मनी हो जाता है, तो लॉस उसमें ज्यादा होता है। फिर वोलेटाइल कितना है, हायर वोलेटिलिटी हायर ऑप्शन प्रीमियम। ये याद रखिएगा ये पॉइंट, जितना वोलेटाइल होगा मार्केट उतना ज्यादा प्रीमियम हाई होते हैं, ठीक है। और कितना टाइम बचा है, टाइम टू एक्सपायरी, मोर टाइम हायर प्रीमियम। आज से 3 महीने बाद के ऑप्शन प्रीमियम्स आप खरीदोगे कॉल और पुट के, तो उसमें आपको ज्यादा प्रीमियम पेड करनी पड़ जाती है। और जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है उसकी टाइम वैल्यू है वो डिके होते जाती है, जिसको थीटा इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको फिर वेस्टिंग बोलते हैं। और हायर इंटरेस्ट रेट फिर से क्या होता है, कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है और पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको मैंने बता दिए, इसको अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑप्शन ग्रीक को तो छोड़ना ही नहीं है। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। डेल्टा क्या है, मेजर द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद अ स्मॉल चेंज ऑफ अंडरलाइंग प्राइस। अंडरलाइंग प्राइस के थोड़े से चेंज होने पे ऑप्शन के प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ता है और कितना चेंज होता है, ठीक है। तो डेल्टा इज एसेंशियल द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइंग प्राइस। डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव होता है 0 and 1 फॉर लॉन्ग कॉल, ठीक है, इफ द कॉल प्रीमियम राइज। एंड पुट का डेल्टा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। जैसे अपन अगर कॉल का डेल्टा 0.5 है और अंडरलाइंग असेट 1 रुपए ऊपर जाता है, तो कॉल प्राइस कितना बढ़ेगा, 50 पैसा, ठीक है। और 1 रुपए नीचे जाता है तो 50 पैसा गिरेगा भी, ठीक है। गामा क्या होता है, गामा मेजर करता है रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा फॉर चेंज इन द अंडरलाइंग प्राइस। डेल्टा को कितने तेजी से चेंज हो रहा है उसको गामा मेजर करता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, डेल्टा कितने रेट कैसा चेंज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल से आपको लास्ट में भी अपन देखे थे कि गामा मीन्स ऑप्शन डेल्टा इटसेल्फ कैन चेंज रैपिडली एट अंडरलाइंग मूव। जैसे कॉल का डेल्टा 0.5 है और गामा 0.08 है, तो 1 रुपए के अंडरलाइंग असेट्स बढ़ने से 0.58 रुपीज आपके कॉल प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है। फिर होता है थीटा। थीटा बहुत इजी है, जितना समय अपन लगाते हैं, ठीक है, यानी कि जितना एक्सपायरी के लिए जितना समय बचा रहता है उतना ऑप्शन के की थीटा वैल्यू हाई होती है। लेकिन धीरे धीरे जितना एक्सपायरी पास आते जाता है वो लैप्स होने लगता है। तो थीटा इज यूजुअली निगेटिव फॉर कॉल ऑफ लॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। जो कॉल खरीदते हैं ना या ऑप्शन के बायर्स होते हैं उनको हर्ट करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और थीटा जो होता है वो कॉल सेलर्स यानी कि ऑप्शन सेलर्स का को के लिए ज्यादा फायदा होता है। अगर मैं आज ऑप्शन सेलिंग करके बैठा हूं और स्टॉक यहीं का यहीं रह जाए आने वाले 1 महीना 2 महीना, ठीक है, 2 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट मैं लिया हूं, तो 2 महीना यहीं का यहीं रह जाए तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो मुझे केवल समय काटना है यहाँ पे। बी का क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस इन चेंज इन वोलेटिलिटी। तो जितना वोलेटिलिटी चेंज होता है उसके अनुसार ऑप्शन के प्राइस में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। इट इज द चेंज इन प्रीमियम फॉर 1% चेंज इन आईवी। वेगा क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉल और पुट बायर्स के लिए और निगेटिव होता है सेलर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि वेगा अगर हाई है तो ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और अगर वेगा गिरने लगा तो ऑप्शन के प्रीमियम्स गिरने लगते हैं। रो होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट।
कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव होता है रो, और पुट ऑप्शन के लिए निगेटिव होता है। ठीक है। ऑप्शन प्राइस मॉडल में अपन दो मॉडल देखे थे, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल और ब्लैक स्कोल। तो जो ब्लैक स्कोल मॉडल है ये हमारे सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी, ये सब चीजें ब्लैक स्कोल मॉडल में इंक्लूडेड रहती है, जिससे बहुत इजीली ऑप्शन के प्राइस निकल आते हैं और बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल का यूज नहीं होता, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है। ये दोनों के मॉडल्स देख लीजिएगा कब बने। 1973 में ब्लैक स्कोल मॉडल बना था, बाइनोमियल बना था, कॉक्स, रोज एंड रूबिनस्टाइन, इन्होंने 1978 में डेवलप किया था। अर्लियर विलियम शार्प ने डेवलप किया था। ठीक है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आईवी क्या होता है? इज द वोलेटिलिटी लेवल इम्प्लाइड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन। ठीक है। इट इज द एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। हम इतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी वोलेटिलिटी तो ये स्टॉक के जो जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती तब तक इतनी वोलेटिलिटी तो बनी रहेगी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर होता है वोलेटिलिटी। Trader therefore take a current position option premium and work backward using a option pricing model to solve the volatility input that would produce the market price। ठीक है। तो आईवी भी सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इससे चेक होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम्स और कितने तेजी से जा सकते हैं। ठीक है। हिस्टोरिकल वर्सेस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। हिस्टोरिकल में क्या होता है? एक्चुअल ऑब्जर्व कितनी वोलेटिलिटी रह चुकी है। ठीक है। implied volatility may different from if market expect future turbulence or calm। जैसे if stock has a 15% volatility historically, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा इवेंट आता है, चाहे कोर्ट वर्डिक्ट आए, अर्निंग आए, चाहे निफ्टी में ही देख लो बहुत सारी बड़े इवेंट्स आते हैं, तो उसमें भी जो आईवी लेवल है वो भी हाई हो जाता है, 70 से 80 तक भी चला जाता है। तो ये आईवी के कारण इम्प्लाइड। ठीक है। यूजेस क्या है? implied volatility is crucial concept for option trader। It serve as a gauge of how expensive और cheap option, कितना महंगा है और कितना सस्ता है रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड मूवमेंट। ठीक है। हाई आईवी मीन्स ऑप्शन आर प्राइसली। ठीक है, महंगा है। लो आईवी मीन्स ऑप्शन आर चीप, सस्ता है। व्हेन आईवी इज वेरी हाई, आईवी हाई होता है तो ट्रेडर क्या करते हैं? ऑप्शन सेल करते हैं, और लो होता है आईवी तो बाय करते हैं। ठीक है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स इज द मेजर्ड ऑफ आईवी। ठीक है। ऑफ निफ्टी 50 ऑप्शन। ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड द फियर गॉज। जैसे कि मार्केट में डर का माहौल कितना है, फियर कितना है, तो उसको इंडिया विक्स या वोलेटिलिटी इंडेक्स से भी अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। फिर पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर का क्या रहता है? ऑप्शन बायर क्या करते हैं, चाहे वो कॉल या पुट के हैं, तो वो लिवरेज में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लिमिटेड रिस्क होता है। ठीक है। वो प्रीमियम पेड करते हैं। द बायर ऑब्टेन द राइट ऑफ पोटेंशियल लार्ज पे ऑफ। तो बायर को क्या लगता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे या पोटेंशियली बहुत हाई रिटर्न मिलेगा, लेकिन वाइल कैपिंग द डाउन साइड टू द प्रीमियम, उनका डाउन साइड क्या रहता है? वो प्रीमियम जितना पेड किए उतना ही लॉस होगा। तो लॉन्ग ऑप्शन में लिमिटेड रिस्क होता है। ठीक है। और मैक्सिमम लॉस कितना होता है? जो प्रीमियम आपने पेड किया है। अगर आपको रिवॉर्ड मिला तो पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। चाहे वो मार्केट में आप कॉल बाय कर रहे हो चाहे पुट बाय कर रहे हो, दोनों। ठीक है। तो मार्केट व्यू है कि कॉल बायर इज बुलिश। मार्केट में कॉल बायर कौन होता है? बुलिश, जिसको ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टिंग अंडरलाइंग प्राइस जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है।
और पुट बायर क्या रहते हैं, बियरिश। उनको लगता है कि ये जो स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट प्राइस से मैं अपन ने खरीदा है, वहां से बहुत तेजी से मार्केट नीचे से गिर सकता है, ठीक है। और उनको अगर कोई मूव नहीं मिला तो उनको क्या क्या लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम, ठीक है। अगर स्टॉक, चाहे पुट लिए चाहे कॉल लिए, अगर आपके डायरेक्शन में मूव नहीं किया, वहीं का वहीं पड़ा रह गया, तो आपको क्या होगा, टाइम डिके के कारण बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है अचानक से, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? वोलेटाइल अगर ज्यादा होता है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी इंप्रूव होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, लिमिटेड पोटेंशियल रिवॉर्ड होता है, जो प्रीमियम रिसीव किए हैं उतना ही, और रिस्क को जो होता है सबसे हाई होता है, ठीक है। कॉल सेलर जैसे हैं वो न्यूट्रल टू माइल्डली बीरिश होते हैं, या तो न्यूट्रल है मार्केट में, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, या तो माइल्ड बीरिश है, ठीक है। वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि प्राइस ज्यादा राइज होगा, और होता भी है तो उतना बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। पुट सेलर इज न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश, ये वो भी न्यूट्रल है या तो बुलिश है, ठीक है। उनको ये लगता है कि यहां से ज्यादा लॉस नहीं हो, यानी कि यहां से मार्केट ज्यादा नहीं गिरेगा, तो वो पुट को सेल करता है। टाइम डिके जो होता है वो ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है, मैंने बता दिया। मैक्सिमम प्रॉफिट आप क्या अर्न कर सकते हैं, जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है, ठीक है। तो बायर पे प्रीमियम फॉर अनलिमिटेड अपसाइड एंड सिग्निफिकेंट डाउनसाइड विथ नॉन रिस्क, ठीक है। और सेलर रिसीव प्रीमियम बट एज्यूम ऑब्लिगेशन, उनके पास रिस्क ज्यादा होता है सेलर के पास। फिर भी आप देखे होंगे कि मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसे वही बनाते हैं। यहां तक अपन चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं, और कोई क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।